अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ अपने मादर इल्मी जामिया गौसिया ज़िया-उल उलूम रावलपिंडी के अंदर, और यहाँ पर आज हमारे और मुझ समेत तकरीबन 150 उलमाए कराम की दस्तार बंदी का प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। इंतहाई खूबसूरती के साथ इस इदारे को सजाया गया है। इंतहाई प्यारे अंदाज में यहाँ पर आज महफ़िल सजाई गई है। इस महफ़िल के जो कराने वाले हैं, जो इंतज़ामिया है, और यहाँ पर जो इस इदारे के मोहतमीम साहब हमारे पीर व मुर्शद, हमारे उस्ताद मुकर्रम जनाब सैयदी मुर्शदी हुजूर क़िबला सैयद ज़िया-उल हक़ साहब सुल्तानपुरी, आपकी वसातत से आपके इस इदारे के अंदर हमने 8 साल अपनी तालीम यहाँ पर हासिल की, और आज हमारी उसका समरा हमें मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर आज महफिल कुछ अहबाब मेरे साथ मौजूद हैं। चलें उनसे पूछते हैं कि इस महफिल के हवाले से कितना कुछ इंतज़ाम किया गया, और फिर ये कितने उलमाए कराम, जो उलमा के अलावा हुफ़ाज़ कराम कितने हैं, और मुफ्तियान कराम यहाँ पर कितने हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया हाजा के फाजिल, मेरे बहुत ही देरीना और बहुत ही करीबी दोस्त यहाँ पर अल्लामा साजिद ज़िया साहब। इनसे हमारी आज बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महफ़िल हो रही है, और इस महफ़िल के अंदर आज मेहमानान कौन कौन आ रहे हैं, और बिलखुसूस जो खुसूसी मेहमान की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, वो कौन से मेहमान हैं, उनका हमें ये उनका तारफ़ करवाएंगे। और फिर इस महफ़िल के हवाले से हमें आगाही करेंगे कि आज की इस महफ़िल के हवाले से जो उलमाए कराम हैं उनकी तादाद कितनी है, और जो हुफ़ाज़ कराम हैं उनकी तादाद कितनी है, और मुफ्तियान कराम की तादाद कितनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? जनाब, आप मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ पे तालीम हासिल की, हमारा खासा जो एक वक्त गुजरा इकट्ठे में, तो आज आपको कैसा लग रहा है? ये एक माहौल, बड़े अरसे बाद ये रौनक जो है वो बहाल हुई हमारे मदरसे के अंदर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आज मुलाकात करके बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी जामिया से जो है मुझे फैज़ मिला है, क़िबला ज़िया मिल्लत का फैज़ान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और आपका वक़्त भी तकरीबन इकट्ठा गुजरा है, तो बहुत ज़बरदस्त गुजरा है। आज ये रौनक देख कर और फ़ज़ला से मुलाकात करके बहुत प्यारा लग रहा है। और दीगर अखबार जो देख रहे हैं मुझे, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस ज़िया-उल उलूम का विज़िट करें, यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आज के प्रोग्राम में क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। दीगर आपने इश्तिहारात में देखे होंगे कि वो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर जो तुलबाए कराम, जो उलमाए कराम यहाँ पर फाजिल हुए, जो पढ़ाई अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़ारिग हो रहे हैं, आज उनको इसनाद मिलेंगी, उनकी तादाद कितनी है? 150 तादाद है माशाल्लाह। 150 उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम और मुफ्तियान कराम की मिक्स तादाद जो है वो तकरीबन यहाँ पर मौजूद है, जिनको आज दस्तार बंदी मेहमान खुसूसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद ज़िया साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपके इल्म के अंदर इजाफा हो, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। अज़मतों का है मीनारा जामिया ज़िया-उल उलूम, इल्म व इरफ़ान का सितारा जामिया ज़िया-उल उलूम। अज़मतों का है मीनारा जामिया ज़िया-उल उलूम, इल्म व इरफ़ान का सितारा जामिया ज़िया-उल उलूम। मौजूद हूँ पिंडाल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर नशिस्तें जो है वो मुकम्मल सजा दी गई। खासी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, और इस इदारे को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। चारों तरफ से इसको लाइटिंग करके यहाँ पर आने वाले मेहमानान ग्रामी का बहुत ही खूबसूरत इस्तकबाल किया गया है। और यहाँ पर जितने भी हुफ़ाज़ कराम हैं, जितने भी उलमाए कराम हैं, और जितने भी मुफ्तियान कराम हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अज़मतों का है मीनारा जामिया ज़िया-उल उलूम, इल्म व इरफ़ान का सितारा जामिया ज़िया-उल उलूम। जामिया के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, और मज़ीद मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पे तकरीबन पूरा पिंडाल अभी तक भर चुका है, और अभी बहुत सारे मेहमानान गिरामी का आना बाकी है। इसी तरह ये जितना भी हाल है, और फिर मस्जिद का ऊपरी हिस्सा जोन सा है, वो सारे का सारा यहाँ पर अभी लोगों से भर जी।
جی تو دوستو یہ وہ والا جامعہ ہے جس میں تقریباً ہم نے 8 سال یہاں پر تعلیم حاصل کی اور یہ اس کے وہ رومز ہیں جہاں پر بیٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے. بڑا ہی خوبصورت ایک ماحول ہوا کرتا تھا اور بڑا ہی ایک پیارا جو نظام یہاں پر ہوا کرتا تھا. تعلیمی دور ایک جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے لیکن جب تعلیم سے فراغت کے بعد جب بندہ اپنا ادارہ چھوڑ کر جاتا ہے اور پھر واپس جب آتا ہے تو اس وقت زیادہ ہی کچھ مزہ آتا ہے. یہ ہمارا وہ بادر علمی ہے جس میں ہم نے مکمل تعلیم حاصل کی. ناظرین میرے ساتھ اس وقت میرے کلاس فیلو حضرات موجود ہیں. میرے بڑے ہی قریبی دوست شیخ ندیم صاحب یہاں پر میرے کلاس کے بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی مخلصانہ ان کا انداز ہے. یہ ان سے ملتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر آپ اس ادارے میں پڑھے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا عرصہ یہاں پہ تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ کو کتنا ایزی لگا یا پھر آپ کو مشکلات کچھ سامنا کرنا پڑا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ یاسر صاحب, میں 2014 میں یہاں پہ داخل ہوا اگست کے مہینے میں. تو میں نے پہلا پورا سال یہاں پہ اس ادارے میں جامعہ محمدیہ غوثیہ صدر میں پڑھا. اس کے بعد میں 4 سال ایک اور ادارے میں چلا گیا اور پھر الحمدللہ پھر آخری 3 سال میں نے یہاں ہی پہ دورہ حدیث شریف مکمل کیا. تو الحمدللہ اس جامعہ سے بہت کچھ حاصل کیا. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر تعلیم کے دوران اساتذہ کا رویہ کیسا تھا؟ اساتذہ کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں ذرا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نتیجہ رہا ہے. استاذوں نے ہر لحاظ سے ہماری تعلیم کے لحاظ سے, تربیت کے لحاظ سے, عقائد کے لحاظ سے بہت اچھی تربیت کی ہے اور بڑے اچھے اور پیارے انداز میں ہمیں پڑھایا ہر لحاظ سے. الحمدللہ ہمارے کو جملہ استاد اعلیٰ قسم کے اعلیٰ ذر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ استاد ہیں. بہت شکریہ نذیر صاحب, آپ نے قیمتی وقت دی. میں اس وقت موجود ہوں اپنے جامعہ کے اندر اور میرے ساتھ میرے بہت ہی مخلص اور بڑے ہر دل عزیز استاد مکرم موجود ہیں. بڑی شفقت کے ساتھ ہمیں انہوں نے پڑھایا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد ادارے کے اندر جو طلباء کرام یہاں پر ان کے پاس آتے رہے پڑھنے کے لیے, ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا اور ادارے کی جانب سے بڑے عرصے سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مزید کتنے عرصے تک یہ اپنی خدمات جو ہیں وہ ادارے کے لیے دیتے رہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے عرصے سے آپ نے اس ادارے کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی ہے, تو ہمارے ہوتے ہوئے آپ کا شفقت جو تھی وہ تو اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اب کے بعد ہمارے بعد جو طلباء کرام آتے رہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا؟ علامہ یاسر صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری بات کو آپ نشر کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے تمام طلباء کرام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے والد ہوتے ہیں اور سب برابر ہوتے ہیں. کوئی پہلے پڑھ کے گیا ہے یا جو اب پڑھ رہا ہے یا پھر آئے گا پڑھنے کے لیے, ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اسے دین کی صحیح تعلیمات سے روشناس کیا جائے تاکہ وہ ایک معاشرے کا قابل فرد بن کر, بہتر فرد بن کر ادارے کے ساتھ مزید کتنا آپ چلنے کے امیدوار ہیں, کتنا آپ کوشش کریں گے؟ دیکھیں جب تک زندگی ہے دم میں انشاءاللہ والعزیز ہم قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اس ادارے کی ترقی کے لیے, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے, طلباء کے بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ والعزیز ہر دم تیار ہیں.